Hello students, so our today's topic is combination of capacitors। तो बेटा जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का बेसिकली हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड देन हम देखेंगे इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो इट इज़ हैविंग टू पैरेलल प्लेट्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। सीरीज़ में एक चीज़ हमें पता है कि हमेशा इसमें जो चार्ज है वो सेम रहता है, राइट। ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सीरीज़ में सर्किट में चार्ज हमेशा आपका सेम रहता है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में हमेशा आपका पोटेंशियल सेम रहता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, तो कितने भी कैपेसिटर अगर आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि इसको अपने सीरीज़ में कैसे लगाना है। तो ये ध्यान से देखिए। सो ये मैंने कैपेसिटर्स लिए 1, 2, 3। ठीक है, अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है, अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, एंड सेम इज हियर। इट मीन्स क्या है कि ये तीनों के तीनों दे ऑल आर इन सीरीज, राइट। सो वन थिंग, चार्ज रिमेन्स सेम, और यू कैन से कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ other capacitor. So this arrangement is known as the series arrangement of capacitors. ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, जैसे कि हमने कहा कि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम कैसे है, जैसे मैंने अगर इसको ऐसे अरेंज कर लिया, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सपोज ऐसे मेरा सिस्टम है तो सभी कैपेसिटर्स के जो पॉजिटिव प्लेट्स होंगी वो एक टर्मिनल पे कनेक्टेड होंगी और सभी कैपेसिटर्स की जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स होंगी वो एक टर्मिनल पे कनेक्ट होंगी। ठीक है, सारी पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठी और सारी नेगेटिव एक तरफ इकट्ठी एक टर्मिनल से ज्वाइन हो जाएंगी। अगर ऐसा अरेंजमेंट है देन वी से दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स इन विच द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। सो नेक्स्ट बेटा है कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमें निकालनी है। ये हमने देखो सीरीज में लगा लिए हैं कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ V वोल्ट। अब हमें पता है क्योंकि सीरीज़ में है तो बेटा चार्ज तो सेम ही होगा, Q विल बी सेम एट एवरी पॉइंट अलॉन्ग दिस वायर, राइट। यहाँ से यानी कि चार्ज Q निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ये फ्लो करता है। ठीक है, बात आती है अब सीरीज़ में पोटेंशियल अलग अलग होगा अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है मैंने वो ले लिया, लेट इट बी V1। ठीक है, और सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने ले लिया V2 और इसके अक्रॉस मैंने लिया है V3। ठीक है, और ये वाली की कैपेसिटेंस C1, C2, C3। ठीक है, तीनों की ये कैपेसिटेंस होगी, तीनों का ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हमने किया हुआ है Q इक्वल टू CV। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि V क्या है हमारा Q/C। ठीक है, तो अगर मुझे V1 लिखना है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, तो वो मेरा क्या आएगा Q/C1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1। देन इज V2 क्या आएगा Q/C2 एंड देन V3 Q/C3, क्योंकि Q सेम है अक्रॉस ईच कैपेसिटर एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, आई गेट V इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब बेटा ये V क्या है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट। तो मुझे निकालनी क्या है, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आई कैन राइट दिस V as Q/C
CS मैंने ऐसे लिख लिया, CS स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब नेट कैपेसिटेंस कितनी निकलेगी इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आ गया Q/CS इक्वल टू Q1/C1 1 + 1/C2 एंड सो ऑन। सो दिस गेट कैंसल्ड, so I get 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, right? So this is a very very important result to remember, that whenever they are connected in series, right, then reciprocal of their equivalent resistance is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 and so on up to n capacitances, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर। एंड वन मोर पॉइंट, ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी क्योंकि उनके रेसिप्रोकल्स ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। ये जो वैल्यू यहाँ पे आपकी सॉल्व करके आएगी, दैट वुड बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 वैल्यूज़। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लीजिए C1 है आपका 2 माइक्रोफैरड का, C2 है आपका 3 माइक्रोफैरड का और C3 है आपका 4 माइक्रोफैरड का। तो मैंने क्या कहा कि जो CS होगी आपकी CS, दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज़, मतलब सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ये 2, उससे भी छोटा, राइट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वैल्यू। तो 2 माइक्रोफैरड से भी ये वैल्यू हमेशा कम ही आएगी, ठीक है। आप चाहे इसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो बेटा नाउ कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे कैपेसिटर्स की जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होगी वो एक तरफ कनेक्टेड होती है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स एक तरफ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सो वी हैव कंसिडर्ड दिस अरेंजमेंट एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ V वोल्ट। सो ये हमें दे रहा है, लेट इट बी के चार्ज Q यहाँ पे सप्लाई हो रही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जब चार्ज Q पहुँचेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर्स जो हैं लेट इट बी C1, C2 एंड C3, ठीक है, ये दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें पता है कि इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, चार्ज डिवाइड होएगा। तो लेट इट बी के इसमें इस वायर में जो चार्ज जाएगा लेट इट बी Q1 एंड हेयर लेट इट बी Q2 एंड इसमें ये चला जाएगा Q3, ठीक है। और वापस से यहाँ पे निकलेगा Q1, Q2, Q3 और यहाँ पे वापस से सम होके Q आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सर्किट बनेगा। तो यानी कि अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो जो मेरा टोटल चार्ज है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब पैरेलल में लगे हों तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी, चार्ज अक्रॉस द डिफरेंट कैपेसिटर्स वुड बी डिफरेंट इन पैरेलल। तो Q क्या होता है लेकिन CV, तो अगर मैं Q1 लिखना चाहूँ वो मेरा क्या बन गया, C1V, क्योंकि V तो सेम है। Q2 क्या बन गया, C2V, Q3 क्या बन गया, C3V, ठीक है। अब बात आती है Q की। Q क्या है, उस सिस्टम का नेट चार्ज है, तो उसके लिए ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू CP इंटू V। CP मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब नेट कैपेसिटेंस क्या आई है इस कॉम्बिनेशन की, CP, ठीक है। तो मैं ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो मेरे पास बन जाता है CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, और आई कैन से दिस इज इक्वल टू CPV और CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब जब आपके पैरेलल में कनेक्ट हुए हों जितने भी कैपेसिटर, देन CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू रिमेंबर, ठीक है। और मतलब उनकी डायरेक्ट एडिशन हो जाती है अगर वो पैरेलल में हों, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, इसमें जो वैल्यू आपकी आती है, जैसे लेट इट बी वहाँ पिछले केस में हमने ली थी सीरीज़ में, कहा था कि जो नेट वैल्यू आती है वो स्मॉलर कैपेसिटेंस से भी छोटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं लूँ 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, तो जो नेट कैपेसिटेंस मेरी आएगी वो क्या होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मीन्स लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट कौन सी है, 4, उससे भी बड़ी होगी, यानी कि इट वुड बी मोर देन 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
और सीरीज़ का एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए दैट 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड अप टू n capacitances you can write it, and similarly here up to n capacitors you can write. So these are very important formulas to remember. तो आइए बेटा एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों अब हम देखेंगे कि क्या ये सीरीज़ में है या ये पैरेलल में है। अगर हम इन वायर्स को ना देखें तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ में है, लेकिन इन्होंने आके कुछ डिफरेंट ही सीन क्रिएट कर दिया है, ये 2 वायर्स, ठीक है। तो लेट अस चेक कि ये किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस इस केस में, ठीक है। तो उसके लिए जब भी आपने ऐसे आपको नेट कैपेसिटेंस निकालने को क्वेश्चन आए, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपने क्या कंसीडर कर लेना है, आपके पास जो दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं आपने कंसीडर कर लेना है कि उनके बीच में कह लो एक बैटरी लगी हुई है। समझ आ गई? आपने कंसीडर कर लेना है कि उनके बीच में एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पे आपने ऐसे लेके चलना है, ठीक है। और आप ये ले लो कि ये जो हायर पोटेंशियल पे है इसको आप मान लो कि ये V पोटेंशियल दे रहा है, और जो लोअर पोटेंशियल है आप उसको 0 एज्यूम करके चलोगे। समझ आ गई? ठीक है, इसको आप 0 लेके चलोगे। तो अगर ये 0 पोटेंशियल दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 0 पोटेंशियल आ रहा है और यहाँ X टर्मिनल पे हमारा ये V पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे V है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे लेट इट बी A, तो A पॉइंट पे भी V पोटेंशियल हो गया, ठीक है, A पॉइंट पे V पोटेंशियल हो गया। अब अगर मैं इधर देखूँ, अगर यहाँ पे V है तो ये प्लेन वायर जा रही है, देखो यहाँ पे प्लेन यही सेम वायर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी V ही आ रहा है, ठीक है, बिकॉज सेम वायर, ये जो वायर है इसी पॉइंट से कनेक्ट होकर यहाँ पे जा रही है। याद रखना हमेशा जब भी कोई ऐसी प्लेन वायर कनेक्ट होती है तो हम लेके चलते हैं कि वो रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है, प्लेन वायर ऐसे जा रही है। एंड देन हम यहाँ पे ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 पे हो गया, ठीक है। ये 0 पे है तो यही वाली वायर जा रही है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस चेक द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अगर हम यहाँ पहले वाले की बात करते हैं तो इसकी लेफ्ट वाली जो प्लेट है यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, इस साइड है ये है V और इस साइड है 0। जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे जितना आपका है और नेगेटिव प्लेट पे जितना पोटेंशियल है उनकी सब्ट्रैक्शन, वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस देखूँ क्या बना, इधर क्या है V, इधर क्या है 0, क्या बना V माइनस 0 दैट इज V वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बन गया वो तो बन गया V। अब अगर मैं इधर देखूँ फिर से, एक तरफ V है एक तरफ 0 है, अगेन क्या बन गया V। अगर इधर एक तरफ V है एक तरफ 0 है, अगेन बन गया V। मतलब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। सो वेरी क्लियर पिक्चर कम्स टू आवर माइंड, अगर पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम है दे डेफिनेटली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मतलब इस सर्किट ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं सिंपल वे में कैसे कर दूंगी, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगी 1 2 एंड 3, जिसमें हमने पढ़ा था कि पैरेलल अरेंजमेंट वो होता है जिसमें पॉजिटिव सारे एक तरफ कनेक्टेड हो जाते हैं और नेगेटिव सारे एक तरफ कनेक्टेड हो जाते हैं। सो ये सिंपल पैरेलल अरेंजमेंट बन गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड, इसकी कितनी है 4 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 5 माइक्रोफैरड। और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितनी आती है C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 12 माइक्रोफैरड इस सर्किट की